मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर मनी डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी लेसन किया है जो आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का है। तो अब हम अगली यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके 2 लेसन जो है इंक्लूड होते हैं, मनी एंड बैंकिंग, जो आपके 6 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं, मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम मनी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मनी जो क्या है और मनी का इवोल्यूशन कैसे हुई। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले सर्कुलेशन में क्या था, उसके बाद क्या आया, धीरे धीरे जो है मनी की फॉर्म चेंज हुई। तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या यूज़ करते थे। तो पहले जो है मनी नहीं थी, कोई मनी नहीं थी। क्या था पहले, हम जो है इकॉनमी में सबसे पहले जो है बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में जो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, उसके बाद जो है सर्कुलेशन में जो हमारी इनिशियली क्या था, हमारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, सोने चांदी के सिक्के यूज़ होते थे। धीरे धीरे जो है एलॉय मेटर आया, एलॉय मेटर, एलॉय मेटर, तांबे इसके सिक्के। उसके बाद पेपर मनी आई है, कागज़ के नोट, पेपर मनी। फिर अब जो है प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी यूज़ होती है। ई मनी अब जो लेटेस्ट है, हम ई मनी जो है ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो ये हमारा जो है इवोल्यूशन ऑफ मनी कि किस तरीके से पहले जो है पहले जो है गोल्ड और सिल्वर के सिक्के थे, उसके बाद एलॉय मेटल आया, उसके बाद पेपर मनी आई, फिर प्लास्टिक मनी, अब इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांसफ़र ऑफ मनी है। अब इसके बाद आता है कि मनी क्या काम करती है, मनी किसे कहेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मनी इज़ यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं। मनी इज़ एनीथिंग, मनी हम किसे कहेंगे। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम किसी भी चीज़ को मनी कह सकते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर 1 स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। मेज़र ऑफ वैल्यू कि किसी चीज़ की क्या कीमत है, मेज़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास हम डेफर्ड पेमेंट्स को, मनी को यूज़ करते हैं। डेफर्ड पेमेंट्स होती है जिनकी पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी होती है, उसके लिए हम मनी को यूज़ करते हैं। तो मनी जो है मल्टीपल फंक्शंस करती है। मनी जो है मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है मनी। इसके बाद आ गया हमारे पास मनी की हम डेफिनेशन देखें। मनी इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये जो हमें मनी की एक डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। मनी इज़ व्हाट मनी डज। अब है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को सीसी इकॉनमी भी कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, इन विच गुड्स एंड गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसे हम सीसी इकॉनमी, कमोडिटी इकॉनमी भी कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी। सबसे पहले इसको हम सीसी इकॉनमी, तो बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकॉनमी भी कहते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, तो जब हम चीज़ों के बदले में लेन देन करते थे तो क्या कमी आती थी। सबसे पहले कमी आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स कि मेरी चीज़ की कीमत क्या है,
कि जो सामने वाले को, जो मेरे को क्या चाहिए, सामने वाले के पास वो देने के लिए है कि नहीं है, मेरी वो ज़रूरत है कि नहीं जो सामने वाला दे सकता है। तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आती थी वांट्स की। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हम ये नहीं बता सकते थे कि जो हम चीज़ दे रहे हैं उसकी कीमत क्या है और जो सामने वाला दे रहा है उसको हम जो है उसमें मेज़र नहीं कर सकते थे। फ्यूचर पेमेंट यदि करनी है, आज हमने किसी को किस क्वालिटी की चीज़ ली है और फ्यूचर में हमने उसको पेमेंट करनी है तो उसके लिए प्रॉब्लम आती थी। और चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल है, ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता था कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो उसकी ब्रेकेज की प्रॉब्लम थी और चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। तो अब आता है ये बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो अब जो मनी के आने से सेल परचेज का काम जो है वो सेपरेट हो गया है। हम अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सेल परचेज एक दूसरे के साथ करें। हम सेल किसी से कर सकते हैं, परचेज किसी और से कर सकते, किसी एक को बेच सकते हैं, दूसरे से ख़रीद सकते हैं। बट बार्टर सिस्टम में जो हमारा सेल परचेज जो है वो सेम पर्सन से ही होता था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने तरीके की होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी जो है हमारी फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फिएट मनी क्या होती है? मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो इशू करती है और इसको लेने से कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता, जैसे नोट्स एंड कॉइन्स हैं, वो हमारी जो है फिएट मनी है। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? जो हमारी एज ए एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी चेक एक ट्रस्ट के बेस पर होती है। फिड्यूशरी मनी इज़ द मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। लेने वाले और देने वाले के बीच में एक ट्रस्ट पर बेस होती है, विश्वास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दें चेक, जो चेक हैं वो हमारा फिड्यूशरी मनी है। तो फिएट मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा, और फिड्यूशरी मनी जो है ट्रस्ट होता है पेई और पेयर के बीच में, लेने वाले और देने वाले के बीच में ट्रस्ट पर बेस होती है। नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी होती है कि जिसकी जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है और जिस चीज़ की वो बनी हुई है। मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू इज सेम। मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू क्या है और कॉमोडिटी वैल्यू, पैसे मनी की, मनी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम हो उसे हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। मनी वैल्यू क्या होती है? जो ऊपर लिखा हुआ है, विच इज़ इंस्क्राइब रिटन ऑन द नोट। एंड कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है? द मनी इज़ मेड ऑफ, जिस चीज़ की मनी बनी हुई है। तो दोनों की वैल्यू सेम होना। जैसे हम ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा 1 रुपये का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, वो जो उसको यदि उसको मेल्ट करके भी बेचा जाए तो हमें 1 रुपया ही मिलेगा। सेकंड है हमारी क्रेडिट मनी, जिसकी मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा और जिस चीज़ की बनी हुई है उसकी वैल्यू कम। जैसे हम कहें 100 रुपीज़ का नोट ले लें तो 100 रुपीज़ ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा, बट जिस चीज़ का वो बना हुआ है उसकी वैल्यू कम। जैसे 10 रुपये का सिक्का है, उसकी मेल्ट करके ये 10 रुपये ऊपर उसकी वैल्यू ज़्यादा, यदि उसको मेल्ट करके बेचा जाता है तो हमें उतनी उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये है फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है? जो हमारी मनी वैल्यू ऑफ मनी, मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? हमारा मनी वैल्यू ऑफ मनी विच इज़ इंस्क्राइब्ड और रिटन ऑन द पे नोट, वो हमारी कहलाती है मनी वैल्यू।
और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू जो है हमारी, द मनी इज़ मेड ऑफ, मनी जिस चीज़ की बनी होती है, जैसे मेटल की है या किस चीज़ की है, उसे हम कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। मनी वैल्यू मीन्स जो ऊपर लिखा हुआ है, और कमोडिटी वैल्यू जिस चीज़ की मनी बनी हुई है। जैसे 100 रुपये का नोट है, कागज़ का बना है, तो वो कमोडिटी वैल्यू, ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है तो उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी। कैन यू थिंक अ सिचुएशन व्हेन मनी प्लेस नोट नो रोल वेन एवर, तो मनी प्लेस नो रोल इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो एक्सचेंज, तो जहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं है तो वहाँ पर मनी का कोई रोल नहीं होता। सर्विंग, इसमें हमारा फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल और अ फैमिली सर्वाइविंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज, बिना किसी पैसे के किसी आइलैंड पर रह रहे हैं तो वहाँ पर मनी जो है कोई रोल नहीं है। वाई पीपल होल्ड नोट्स एंड कॉइन्स व्हेन इट इज़ क्लियर दैट इंस्टिंक्ट वैल्यू मीन्स, इंस्टिंक्ट वैल्यू को हम कमोडिटी वैल्यू कहते हैं, कि नोट्स की नहीं है फिर भी उसको लोग क्यों रखते हैं? बिकॉज नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर, इसको जो है कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है, इसलिए जो है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मनी, और उसके बाद आपका जो है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लेने। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।